अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस वक्त पूरी दुनिया की शह सुर्खियों में, खास तौर पर इंडियन मीडिया पे इसके बहुत चर्चे हैं। और वो केस है विकास दुबे नामी एक हिस्ट्री चीटर के बारे में जो किराए का कातिल है। पहली दफा विकास दुबे की तफसील जानिए हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदुस्तान में पुलिस का कहना है कि इन्होंने शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस एहलकारों को हलाक करने के इल्जाम में एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। जुमेरात के रोज हमसाया रियासत मध्य प्रदेश में इस वाक़े के तकरीबन एक हफ्ता तक भागने पर चलने वाले विकास दुबे को जुमेरात के रोज रखा गया था। पुलिस ने बताया कि वो दुबे को उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे कि जब वो सफर कर रहे थे कि कार उलट गई। इनका कहना था कि इसने एक पुलिस एहलकार की बंदूक चोरी की और फरार होने की कोशिश की। पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मोहित अग्रवाल ने हिंदुस्तान के पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दुबे जैसे बदनाम जमाना गैंगस्टर के तौर पर जो जाना जाता था को हथियार डालने से इनकार करने पर एहलकारों ने उस पर फायरिंग करके उसे हलाक कर। लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी इनकाउंटर के बारे में सवालात उठाए हैं। ऐसे हालत में जहां पुलिस पर अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करते हैं और इंडिया की पुलिस इनकाउंटर में स्पेशल है और वो अक्सर ही जहां से राज उगलने का अंदेशा हो वहां सियासतदानों के कहने पर ऐसे किराए के कातलों को इनकाउंटर में मार देते हैं। दुबे जो अक्सर उत्तर प्रदेश के इंतहाई बदनामे जमाना मुजरमों में से एक के तौर पर बयान किए जाते हैं। इनके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, आतिशजनी और फसादात समेत 60 से जायद मुकदमात जेर इल्तवा थे। इन्होंने मुबैना तौर पर 2001 में एक स्टेशन वजीर को पुलिस स्टेशन के अंदर कत्ल किया था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन जल्द ही इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके खिलाफ ज्यादातर मुकदमात इसी चाल चलन के पीछे चल पड़े। दुबे के बारे में कहा जाता है कि अच्छे सियासी रवाबत हैं। वो जहां भी जाता था मुसल्लह अफराद का एक गिरोह इसके साथ होता था और इसके खिलाफ गवाह अक्सर अपनी शहादतें तब्दील करते थे या अदालत में पेश होने से इनकार करते थे। दुबे को सन 2000 में इसके गांव के कुछ लोगों को मारपीट करने के बाद नो उम्र होने की वजह से पूछगछ के लिए ले जाया गया था, लेकिन इन्हें एक मकामी सियासतदान ने जमानत पर रिहा करवाया। इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहां से इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजरिम अंडरवर्ल्ड में शमूलियत अख्तियार की। चूंकि इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए, इसकी हैसियत बढ़ती गई लेकिन कामयाबी के साथ कोई इस्तगासा नहीं लाया गया। दुबे यहाँ तक कि सियासत में भी नाकाम रहे। इन्होंने और इनकी अहलिया दोनों ने मकामी सिविल पोल्स जीत लिए। उत्तर प्रदेश के एक सीनियर सियासी रिपोर्टर ने कहा कि इनका इरादा था रियासती कानून साज बनने का और वो अपनी मौत के वक्त बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इसने एक अफसर की बंदूक चोरी की और फरार होने की कोशिश की। जब इन्होंने हथियार डालने का मुतालबा किया तो इन्होंने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। इनका कहना है कि इन्होंने जवाबी फायरिंग के जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने इसे अस्पताल ले जाने के चंद ही मिनटों में से इसे मुर्दा करार दे दिया। यूपी की रियासत में योगी आदित्यनाथ के इख्तिदार में आने के बाद पुलिस फायरिंग जैसे मुकदमात और जाली पुलिस मुकाबलों में बेहद इजाफा हुआ है। योगी नाथ बीजेपी के वजीर आला हैं। मुबैना तौर पर इनके इख्तिदार में आने वाले पहले ही साल में 1000 से ज्यादा मुकाबलों को रिकॉर्ड किया गया था। इनके मुखालफिन ने मिस्टर आदित्यनाथ के खिलाफ मातहत पुलिस पर हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने का इल्जाम भी आयद किया है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने दुबे के मौत को एक जाली मुकाबला करार दिया है। इन्होंने वाकयात का बाज़ाब्ता वर्जन दरियाफ्त किया है और ये पूछा है कि मुबैना तौर पर पुलिस के सामने हथियार डालने वाले एक मुलजिम पर क्यों फायर खोला गया और किस तरह किसी अफसर की बंदूक पकड़ सकता है। गुज़श्ता जुमे को फायरिंग के तबादले के बाद से ही ये केस हिंदुस्तान में सुर्खियों का राज रहा है, जिसके नतीजे में 8 पुलिस अफसरान की हलाकत हुई। इसके बाद से पुलिस के साथ झड़पों में मिस्टर दुबे के 2 मुआविन हलाक हो गए और दुबे के गांव के करीब पुलिस स्टेशन से ताल्लुक रखने वाले एक इंस्पेक्टर को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था कि इसने मफरूर कराने में मदद की। इन्होंने बताया कि ओहदेदार पिछले मामले के सिलसिले में दुबे की तलाश कर रहे थे जब ऊंचाई से इन पर फायर किया गया था, जिसके नतीजे में भारी जानी नुकसान हुआ। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।